रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय त्रिशीताय पते नमः। 10वां अध्याय कार्तिक मास महात्म्य। मायापति नारायण के चरणों में शीस नवाए। 10वां अध्याय कार्तिक लिखूं नारायण राय। तो ऐसे भगवान नारायण को प्रणाम करते हुए 10वें स्कंद की पावन कथा हम लोग श्रवण करते हैं। राजा पृथु ने देवर्षि को प्रणाम किया, आपको नमस्कार है। कृपा कर आप ये कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का तेज क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ, ये मैं जानना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज निकाल करके क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही एक बालक होकर गंगा सागर के संगम में आकर के बैठ करके और संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। जब रोने लगा वह बालक तो लोग सोचने लगे ये बालक कौन है, कैसे रुदन कर रहा है। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के जो मन थे उन मनों में व्याकुलताएं उत्पन्न हो गई। चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुमन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर के पितामह ब्रह्मा की शरण में गए और ब्रह्मा जी से उन्होंने जाकर के प्रणाम किया है सभी ने मिलकर के, और उनकी स्तुति की है। फिर कहा है कि हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है, मानो महायोगीन इसका नाश कीजिएगा। ये ब्राह्मण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप ये जो रुदन कर रहा बालक है इसको देखिएगा। तब देवताओं की बात सुन करके ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतर करके उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर गए और समुद्र ने ब्रह्मा को आता हुआ देख करके प्रणाम किया और बालक को उठाकर अपनी गोद में दे दिया। तब विस्मृत होकर के श्री ब्रह्मा ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र कहो यह बालक किसका है। समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतएव ये जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा के गले में हाथ डालकर बार बार उसका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी की इतनी जोर से पकड़ लिया ब्रह्मा जी को कि उससे पीड़ित होकर के ब्रह्मा के नेत्रों से अश्रु टपकने लगे, आंखों में आंसू आ गए ब्रह्मा जी के। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने दोनों हाथों से जोर लगा करके अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा कि हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ, ध्यान से सुनो। मेरे नेत्रों से जो जल निकलता है इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के कारण ही तरुण हो गया और उससे सब अस्त्र शस्त्रों का परागामी, महापराक्रमी, महावीर, बलवान, महायोद्धा, रण दुर्मुख होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपत्य और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा कहीं भी कभी भी नहीं हारेगा। एक बार भगवान शंकर को छोड़ करके वह सबसे अवाद्य होगा और जहां से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सवर्ण सुंदरी और परम मनोहर होगी, मिष्टभाषणी और शीलवान होगी। नारद जी कहते हैं, राजन, सागर के ऐसे वचनों को सुनकर के ब्रह्मा जी सकुचाने लगे और सकुचाते हुए शुक्राचार्य जी को बुला करके उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक करवाया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देख करके
सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और अपने घर आ गया। कितने ही उपाय से उसका पालन कर उसको पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुला करके उसका वृंदा नाम की कन्या से सविधि विवाह करवाया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य जी के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर दैत्यों का राज्य करने लगा। दैत्यों के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया और दैत्यों के ऊपर अपना राज्य करने लगा। इस तरह से 10वें अध्याय की कथा श्रवण कराई। आगे की कथा कल के पावन प्रसंग में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय मां गंगा।